वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। और आज हम ये देखेंगे कि जो है हम ये देखेंगे कि आप जो है ज़िंदगी आपको क्या देने वाली है। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरलेस है, और जब कभी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, लेकिन जो है आप इस रीडिंग के बेसिस पे लाइफ का कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई हमारे व्यूअर्स जो है किसी चीज़ में लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आपकी फीलिंग रीडिंग कर रही हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में लॉस्ट हुई जा रही हूँ। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है मुझे। ठीक है, तो हो सकता हो कुछ ऐसा आप लोगों के संग भी हो रहा है, क्योंकि जो रीडिंग में होता है, रीडिंग का पार्ट होता है। मुझे एक दो बार ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं लॉस्ट हो गई। ठीक है, डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। दिस इज़ द टॉपिक। एंजल्स बताएं लाइफ में क्या आने वाला है। दो कार्ड मैं नहीं लेती। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। एक कार्ड गिरा है, हाँ एक है तो लेंगे, हाँ एक ही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। 2 ऑफ वैंड्स। मुझे चैरियट का कार्ड भी दिखाई दिया। किसी का वेट चल रहा है। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। 10 ऑफ वैंड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून भी दिखाई दे रहा है। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। किंग ऑफ वैंड्स, नाइस। फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है आज। और अर्थ साइन भी आया है वैसे, लेकिन ये सभी राशियों के लिए है। जितना अगर आपसे रेजोनेट करे तो आपकी रीडिंग है। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। फाइव ऑफ वैंड्स ऑल्सो देखिए दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। एयर साइन भी आ गया है और अर्थ साइन भी है। सेवन ऑफ वैंड्स। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। टेन ऑफ सोर्ड दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए मुझे लग रहा है ना कि जो है ना आप किसी चीज़ को लेके बहुत पकड़ के बैठे हुए हैं। आप जो है जो भी इस रीडिंग तक पहुँचा है वो किसी चीज़ को बहुत पकड़ के बैठा हुआ है। उसके दिल दिमाग में सिर्फ एक एक चीज़ को चल रही है, और जो उसको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ छूटी जा रही है आपसे, जिसको लेके आप बहुत परेशान हो सकते हैं। ठीक है, आपको रात को नींद भी नहीं आ रही होगी, हो सकता हो। किसी चीज़ को लेके आप इतना देर से लगा के बैठे हैं जो पूरा आपके सर में 24 घंटे 24/7 घूमता रहता है। कोई टॉपिक, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चीज़, कोई तो बात है जो आपके दिमाग में बहुत, जिस पे आप अपना कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लगता है कि आपको सिर्फ मेरी है और किसी का नहीं हो सकता या हो सकती, जिस पे आप पूरा कंट्रोल पाना चाहते हो, किसी को नहीं देना चाहते, किसी को शेयर नहीं करना चाहते, किसी को नहीं ले जाना दे देना चाहते। कुछ ऐसा है, कोई इंसान भी हो सकता है, और जिसकी वजह से वो इतना आपके सर पे हावी है, जिसकी वजह से आप रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, है ना। ये कोई आपके दिल का बोझ भी हो सकता है, कि आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपने किसी के संग गलत कर दिया, जो आपको बेचैन कर रहा है, जो आपको चैन नहीं लेने दे रहा।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बेस में कि 8 ऑफ कप्स, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ से जा रहा है और जिसको आप बिल्कुल जाने नहीं देना चाहते, है ना। जो आपको लग रहा है कि कोई आपका प्यार ठुकरा के जा रहा है, क्योंकि या तो आपने उसको बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल करने की कोशिश की है। जैसे होता है ना कि कोई रेत को हाथ से पकड़िए, जितनी कस के पकड़िए उतनी वो छूट जाती है। तो यही बात हो सकती है, किसी चीज़ को आपने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की और इतनी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, उसी वजह से कोई चीज़ छूटती नज़र आ रही है आपको, और जिस बात का दुख आपको बहुत है और बहुत शायद आपको अपनी गलती का एहसास भी है, ठीक है। तो आपको इस टाइप का कुछ लगने वाला हो सकता है कि आप तो किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस दिखाई दे रहे, कोई जो है किसी का इंतज़ार कर रहा है बहुत धैर्य से, है ना, जो बहुत दूर है, जोग्राफिकल डिस्टेंस पे हो सकता है, हो सकता है इंटरनेशनली जो है दूर हो, मतलब इतना डिस्टेंस हो कि इंटरनेशनल लेवल का डिफरेंस हो, जिसको किसी को आप कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ दोस्ती, कुछ प्यार, कोई गिफ्ट कुछ देना चाहते हैं, और जिसको आप देने के लिए वेट करे जा रहे हैं, जो दूर है आपका। आप किसी को कुछ देने वाले हैं जो आपसे दूर है, ठीक है, और आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। बहुत प्रेशर काम का, है ना, और घर परिवार की जिम्मेदारियाँ, ऑफिस की जिम्मेदारियाँ मुझे ज़्यादा होती दिखाई दे रही हैं, है ना, कि आपको समय नहीं मिलेगा, है ना, बहुत ओवरबर्डन होने वाले हैं आप, है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि हो सकता हो कि आपके पास बहुत काम आए, लेकिन आप जो है ना सबका बहुत डट के मुकाबला करोगे, आप गिव अप नहीं करोगे उस चीज़ के लिए। हो सकता है एट ए टाइम बहुत सारी परेशानियाँ एक साथ, है ना, बहुत सारा काम एक साथ, समझ नहीं पाएगा कि क्या करे क्या ना करे, है ना, इतना ओवरबर्डन होने वाले हो, लेकिन आप सबसे अच्छी बात है कि आप सब निपटा लोगे, है। लेकिन काम तो सभी के ऊपर आता है, सभी जो आजकल कोई भी जॉब में है तो प्रेशर तो बहुत है, लेकिन आप गिव अप करने वाले इंसान नहीं दिखाई दे रहे। आप अपने इंटेलिजेंस से और अपने स्पिरिचुअलिटी के बल पे आपको ताकत दी जाएगी और आपका इंटेलिजेंस से आप सब संभाल लोगे, ठीक है। आप जो है अगर किसी को इग्नोर कर रहे हो किसी समय से, बहुत समय से, है ना, बहुत पैशनेट हो, लेकिन तब भी आप अपनी ईगो की वजह से अगर किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, है ना, ध्यान दे कर भी ऐसा शो कर रहे हो कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अब आपको लगेगा कि नहीं, आपको जो है आप ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी कि आपको उस चीज़ को जो है, जिसको भी आप इग्नोर मार रहे हो, उसको बिल्कुल क्लियर जवाब देने वाले हो आप, है ना, और विद रिस्पेक्ट दोगे। और चूँकि आप पैशनेट हो उस चीज़ के लिए, आप खुद भी, है ना, लेकिन अपनी ईगो की वश या अपनी पोजीशन आपकी अच्छी हो सकती है, इसकी वजह से आप इग्नोर मार रहे हो कि मैं पहले क्यों, तुम पहले आओ, है ना। तो लेकिन आप ही उसको जो है क्लैरिटी दोगे और विद रिस्पेक्ट दोगे, और उसमें आपकी ग्रोथ भी होगी, ठीक है। ये ज़िंदगी देने वाली है, अगर अब आप किसी को और इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। तो जिसका आप वेट कर रहे थे, आप उसको आप ऑफ़र दे सकते हो अब, है ना। अगर बहुत काम था आपके ऊपर, बहुत प्रेशर, तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के बल पे, है ना, भगवान को थैंक्स कहते जाइएगा, काम होता जाए, एक एक निपटाते जाइएगा, तो थैंक यू करते जाइएगा, ठीक है। और अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग कीजिएगा, आप सारा काम निपटा लोगे अपने आप, ठीक। और जिसको इस समय से इग्नोर कर रहे थे, है ना, तो आप उसको क्लैरिटी दोगे और विद रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है। आपको अपनी गलती का एहसास भी हो सकता है, जिसको आपने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, ज़बरदस्ती का। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सा कार्ड है? 10 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड, इधर देखिए 10 ऑफ सॉर्ड। डिवाइन एंजल्स 2 कार्ड और दीजिएगा, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है? 2 कार्ड निकल के चिपक के आए हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स भी आया था, है ना, यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइस।
और इधर क्या है, वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आएंगे साथ में, नाइस। ये क्या है, 8 ऑफ वैंड्स। देखिए आपकी लाइफ में ना कोई दूर से ट्रैवल करके आ सकता है और जिसके संग आप बहुत अच्छा समय स्पेंड करने वाले हो, और उसकी ठीक पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई यहाँ ट्विन फ्लेम हो सकता है, और दोनों चिपक के कार्ड आए हैं। दोनों, नॉर्मली मैं 2 कार्ड नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर जब निकाले तो दोनों चिपक के आ गए, और किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है आपके जैसा ही बिल्कुल इंसान, जिस एप्टीट्यूड के, जिस टाइप के आप इंसान हैं, है ना, उसी टाइप का आपका पार्टनर होगा। तो मुझे जो ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहा है, हालांकि बहुत रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम, ऐसा कहा जाता है कि 144 है पूरी दुनिया में, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, लेकिन ये ऐसा भी है कि चूँकि दुनिया में पाप बहुत बढ़ रहा है तो भगवान को ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स बनाने की ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स बनाने पड़ रहे हैं, है ना, कि मतलब कि जो दुनिया का कल्याण करें, दुनिया को में जो बैलेंस लेके आए। कोई तो यहाँ पर है जिससे आपके जो है, आपका जो सोल है, जिसका दूसरा पार्ट है, उससे आपकी मुलाकात होने वाली, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स साथ में है। यहाँ पर देखिए डॉल्फिन 2 साथ में मज़ा करिए, जो दूर से आप उसके संग अच्छा समय स्पेंड करने वाले हो। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको ज़बरदस्त पेन मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है ना। तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव भी रहने की ज़रूरत है लोगों से। जो आप किसी को ये मत सोच लीजिए कि ये मेरा अपना ही है ना, ठीक है। अपनी सब बातें सबसे शेयर मत कीजिएगा। कोई आपको धोखा दे सकता है, जो, और जिससे ऐसे इंसान धोखा दे सकते हैं जिससे आपने कभी उम्मीद भी ना की हो कि ये कभी धोखा देगा। लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे समय स्पेंड करने वाले, ये भी है आपकी लाइफ में। अच्छा है आपकी लाइफ में। अगर काम था तो अगर काम को आप सब मैनेज करोगे, देखिए काम तो सभी को करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे तो हो सकता हो आप उसको कुछ ऑफ़र करो। अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे थे तो उसको आप बिल्कुल क्लैरिटी दोगे। किसी को धोखे में रखना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते किसी के संग कुछ जस्टिस, तो बिल्कुल क्लियर बता दीजिए। अगला उसमें धोखे में रहे और परेशान रहे, और आपको लेके हो सकता हो उसकी ज़िंदगी में ना जाने क्या क्या हो रहा हो, कितने अच्छे ऑफ़र आपने छोड़ रहा हो आपकी वजह से, है ना। तो इस टाइप की हरकतें नहीं करनी चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी आपके ऊपर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।